इस कार्यक्रम के आयोजक हैं मनोहर गौशाला, खीरागढ़, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम जीरावाला पार्श्वनाथ प्रभु की भाव यात्रा एवं पंच कल्याणक पूजा में। छत्तीसगढ़ के खीरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला में 24 एवं 25 दिसंबर 2024 को मनोहर गौशाला के 11वें स्थापना दिवस एवं प्रभु पार्श्वनाथ जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य पर जीव दया सबसे बड़ा धर्म इस उद्देश्य के साथ जीरावाला पार्श्वनाथ प्रभु की भाव यात्रा एवं पंच कल्याणक पूजा का भव्यतम आयोजन किया गया, जिसमें अनेक साधर्मी महानुभावों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस जीव दयामय इस अनूठे कार्यक्रम के पावन दृश्य। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित है मनोहर गौशाला, एक ऐसी गौशाला जो गौ माता के कल्याण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध और समर्पित है। गायों के जीवन को उन्नत करने और गौशाला को कुशल तरीके से चलाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग भी इस गौशाला में किया जा रहा है। झूम उठी मनोहर गौशाला के 11वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन 24 एवं 25 दिसंबर 2024 को किया गया। कहीं निकले परमात्मा की भव्य पूजा अर्चना कर प्रभु पार्श्व का जन्म कल्याणक भी मनाया गया। साथ ही भक्तों ने श्री जीरावाला पार्श्वनाथ प्रभु की भव्य यात्रा कर स्वयं को धन्य किया। कि छाई घटा है कुछ अलग निराली। खीरागढ़ के इस पावन पुनीत जीरावाला धाम के अंदर विराजित ऐसे हम सबकी अनंत आस्था के केंद्र परम उपकारी शासन को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे 23वें परमात्मा श्री जीरावाला दादा के चरणों में कोटिश वंदना। मंदिर प्रांगण के अंदर ही विराजित परम आस्था की केंद्र परमात्मा की चरणोपासिका राजराजेश्वरी जगतजननी पद्मावती माता के चरणों में वंदना। मां अंबिका के लाल और पार्श्वनाथ प्रभु के परम उपासक ऐसे श्री नाकुड़ा भैरव देव के चरणों में वंदना। और इस गौशाला के अंदर विराजमान कामधेनु माता सहित सभी गौ माताओं के चरणों में कोटिश कोटिश वंदना। इस बात को कभी भी दिमाग में मत रखना कि इतना बड़ा भक्ति का या भाव यात्रा का प्रोग्राम किया, इतना हाईलाइट किया, और मुझे तो ये लगता है कि शायद ये भाव यात्रा हमसे ज्यादा उन तमाम गौ माताओं के लिए, क्योंकि क्या पता किसकी आत्मा ये गोवंश है, और वो भी मनोहर गौशाला की गोवंश है। गोवंश बाहर भी घूमे होंगे, लेकिन जो इस प्रांगण में आकर के दादा के दरबार में बंध गए, आजू बाजू दो मजबूत दावेदार बैठे हैं। हाँ, बस मुझे इस बात की खुशी है। इस अवसर पर सर्वप्रथम श्री जीरावाला पार्श्वनाथ प्रभु की संगीतमय भाव यात्रा प्रसिद्ध विधिकारक श्री पंकज जी चोपड़ा, खांचरौंद, मध्य प्रदेश द्वारा की गई। अखियों में तू बस जा, अखियाँ में बंद कर लो, अखियों में तू बस जा, अखियाँ में बंद कर लो, मेरी इन अखियों में दादा तुझे बंद कर लो। ऐसे ही दादा मात्र 11 इंच की प्रतिमा, जीरावाला के अंदर परमात्मा 11 इंच के परमात्मा 14 इंच चौड़े पद्मासन के अंदर विराजमान, 7 फणों से युक्त, आजू बाजू दोनों तरफ परमात्मा के सामने उनके छड़ीदार बन करके परमात्मा की 24 घंटे हाजिरी देने वाले सफेद बालू और दूध से बनी परमात्मा की प्रतिमा। जो कोई जीरावाला जाता है ना, तो बस अपने को एक ही विचार करना, यहाँ बैठे बैठे ये भी दादा का ही धाम है, और वो तो दादा का मूल स्थान है। जिनको दादा वहां के दिखते हो वो वहां ध्यान रखना, जिनको यहाँ के दादा छवि में आते हो बस उनको वो ध्यान रखना।
मात्र आंखें बंद करके ऐसे जिरावल्ला को स्पर्श करने की कोशिश करो। अखियों में तो बसी जा, अखियां में बंद कर लो, अखियों में तू बसी जा, अखियां में बंद कर लो। ये श्रावक की भावना प्रबल, और भवि को आप भी देख सकते हैं। आप मुझे आज्ञा दें। परमात्मा कभी अपने मुंह से किसी चीज का हाँ और ना कभी नहीं कहते। उस समय भी हकार, मकार और धिक्कार नीति चलती थी। परमात्मा के हकार नीति को, हकार मतलब हाँ, नकार मतलब ना, और धिक्कार मतलब वर्जित वर्जित वर्जित, स्वीकृति समझ के शुभ सागर गणधर भगवान के पहले गणधर भगवान की आज्ञा लेकर के वाराणसी से उस प्रतिमा को लेकर के संघ के साथ, छेरी पालित संघ के साथ, बाजते गाजते हर्ष उल्लास के साथ कहां जाना। उस समय तो जिरावल्ला नाम भी नहीं पता था किसी को, कोई नगर भी नहीं था। शुभ सागर ने आंख बंद की और उनको दृश्य दिखा, अर्बुद गिरी पर्वत की तलेटी, एक गुफा, और शुभ सागर गणधर ने उनके साथ उनके कई गणधर भ्राता साथ में, और सब साथ में लेकर छेरी पालित संघ के साथ कहां पहुंच गए। चलते चलते कहां तो उत्तर प्रदेश वाराणसी का वो क्षेत्र, और कहां राजस्थान का अर्बुद गिरी पर्वत, अर्बुद गिरी पर आए। और ऐसा कहते हैं कि उस समय प्रतिमा पार्श्वनाथ परमात्मा की थी, लेकिन पूरा आबू का गढ़ अंबिका देवी उसकी, जैसे गिरनार की अधिष्ठायिका अंबिका है, ऐसे अर्बुदागिरी पर्वत की देवी भी अंबा है। उन्होंने परमात्मा की अगवानी की, और अगवानी करके एक गुफा के अंदर पहुंचे। देव योग से गुफा को भी श्रावकों ने ही खोदा, और जैसे ही खोदा अंदर एक भोयरा दिखा, और उस भोयरे के अंदर पूरे संघ के साथ, इसलिए जिरावल्ला दादा को क्या कहते हैं, जीवंत प्रतिमा। चली सज धज के वीरा की पालकी, जय बोलो मां त्रिशला के लाल की। इस अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दे रहा था। चली सज धज के वीरा की पालकी, जय बोलो मां त्रिशला के लाल की। निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर, निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर, नतमस्तक है सारा अंबर, नाचे गाए सब नर नारी, आज प्रफुल्लित जनता सारी, छाई घटा है कुछ अलग निराली, छाई घटा है कुछ अलग निराली, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है। तदुपरांत मनोहर गौशाला की पावन धरा पर समस्त भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ जी का पंचकल्याणक पूजन कर भक्ति का लाभ प्राप्त किया। की है शोभा कमाल की, जय बोलो मां त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी, जय बोलो मां त्रिशला के लाल की। रथ चले हैं कैसे ठुमक ठुमक के, रथ चले हैं कैसे ठुमक ठुमक के, शान है वीरा की थोड़ी सी हट के, नगर नगर मंदिर घर द्वारे, गूंज उठे हैं जय जयकारे, छाई घटा है कुछ अलग निराली,
छाई घटा है कुछ अलग निराली, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। क्या छटा है, क्या छटा है, क्या छटा है सिद्धार्थ गोपाल की, जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। इसी श्रृंखला में उपस्थित अतिथियों का मनोहर गौशाला पदाधिकारी जनों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू ना वो जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू ना वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी मेरी प्रभु जी से जब से, लगने लगी मेरी प्रभु जी से जब से, कोई बावरिया मैं तो तब से, हुई बावरिया मैं तो तब से। हो लगने लगी मेरी प्रभु जी से जब से, कोई बावरिया मैं तो तब से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। इसी बीच मंच संचालनकर्ता श्री पद्म जी द्वारा पदाधिकारी जनों की योगदान एवं कार्यक्रम के बारे में बताया गया। भी लोग हैं ऐसे नींव के पत्थर जो मनोहर गौशाला के हैं, जो 7 वर्षों से ये पूरा आयोजन अकेले करा रहे हैं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि के साथ पूरे परिवार की, पूरे बरलोटा परिवार की जोरदार अनुमोदना करें और जोरदार उनको शुभकामना दें कि ये दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करते रहे और जिन शासन की सेवा में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक छोटी सी झलक इस वर्ष की मैं माननीय राजेश बरलोटा जी की बताता हूँ। बोले थे कि मैं 7 बस लेके आऊंगा, उसके अलावा पूरा ताम झाम यानी जितना कर सकते हो। यानी गौशाला में ऐसा लग रहा है कि जैसे गौ माता की या कृष्ण भगवान की बारात लेके हम आए हैं। बोलिए जिन शासन देव की जय। सबसे छोटा उम्र का मैं और सबसे ज्यादा प्रेम मुझे ही। हमारे गॉडफादर भी मंच में विराजमान है। अगर गॉडफादर बोलूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन स्वागत करने का जो मुझे अवसर मिला, मैं वर्तन से, व्यवहार से और पूरी तन्मयता के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि माननीय विशेषर भैया जी पटेल का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इनकी सरलता को प्रणाम करता हूं कि वास्तविक रूप में हमें छत्तीसगढ़ को, हमारा ये छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि गाय जैसे व्यक्तित्व को ही गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आपको सशक्त प्रणाम करते हुए मंच में विराजमान कुलपति
माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बर्तन से ही कर सकता हूँ, व्यवहार से ही उनका मैं अभिनंदन कर सकता हूँ। उनके सामने एक सूर्य की रोशनी को दीपक की प्रज्वलन हूँ मैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेम दिया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हमको, एक बालक को, वो प्रेम सामान्य प्रेम नहीं है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मैं माननीय सुनील मानसिंहिका जी का। अब इनका तो मैं भैया ही बोलता हूँ, और इतने सरल व्यक्ति हैं। आप जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य हैं, भारत सरकार के, और इतने ही विनम्र, इतने ही सनम्र, कभी भी अपना छोटा भाई की तरह ही मुझे प्रेम करते हैं, और इनकी सादगी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तत्पश्चात उपस्थित महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म दिवस सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी हेतु हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि हम लोग जितने भी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर सभी लोग खैरागढ़ में मनोहर गौशाले में कामधेनु गौ माता के दर्शन करने भी उपस्थित हुए हैं, जिन्हें विश्व की सबसे लंबी पूंछ होने का अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिनकी पूंछ की लंबाई 54 इंच की है, जो अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। मनोहर गौशाला की सेवा हेतु यहाँ के ट्रस्टी समाज रत्न श्रीमान अखिल जी जैन, जिन्हें लोग श्री पदम चंद जी डाकलिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी अद्भुत सेवा को कभी नहीं भुला पाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल साहब, श्री अखिल जैन जी, श्रीमती प्रीति माली जी, हमारे बड़े विद्वान कुलपति रहे डॉक्टर दक्षिणकर साहब, धरती को हमने माता का दर्जा दिया हुआ है। जीव दया अहिंसा में हमारा कुछ न कुछ अंश दाने ने केवल, चूंकि ये गौशाला भी आयोग के अध्यक्ष जी बैठे हैं, पदम जी की हमने स्तुति को उतना श्रेष्ठ काम पिताजी ने जब सभी भाई बहनों में आवंटन किया तो 92 लाख मिले, और वो सब यहाँ पर सिंचित कर दिया उन्होंने, और आज ये वटवृक्ष आपके सामने है। ऐसी प्रार्थना सबको। जय श्री राम, नमस्कार। गौ माता की। पदम डाकलिया जी अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था डॉक्टर पदम, मैं कहा ये डॉक्टर कब ले बन गए। मैं इसमें खोल के पढ़ा तो ये अमेरिका से कहीं से इनको मानद उपाधि मिली है, तो डॉक्टर पदम डाकलिया जी उस कीटनाशक के प्रयोग से, कीट नियंत्रक तो हम कहते हैं, कीटनाशक के प्रयोग से उससे मुक्ति पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गोबर गोमूत्र उपयोग करके गाय के शरण में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम योजना बनाए हैं, प्रशिक्षण की योजना संकुल स्तर पर और विकासखंड स्तर पर एक टीम बन रही है, 6 लोगों की टीम बन रही है। शासकीय में, विकासखंड जिला और विकासखंड दोनों में एक कामधेनु यानी गाय कहीं न कहीं आश्रय स्थल में रहे। 1 वर्ग इंच धरती स्वस्थ धरती है, उसमें 54 लाख बैक्टीरिया होता है, और गाय को धरती माता ऐसा कहते हैं, गौ माता धरती माता ऐसा कहते हैं। तो गाय के गोबर 1 वर्ग इंच में 64 करोड़ 64 लाख बैक्टीरिया होता है। देखिए कितना साम्यता है, यानी इतना साम्यता, इसलिए हमारे जो ऋषि महर्षि बताए हैं वो अन्यथा नहीं है, वो वर्षों के रिसर्च से बताए हैं। वो अंतर्मन से करिए, गाय की परिक्रमा करिए, आप रोटी खिलाइए गाय को, और यदि गाय प्रसन्न हो गई, स्वस्थ गाय है तो 7.5 मीटर तक उसके रेडियस में उसका प्रभाव रहता है। गाय माता को माता का जो दर्जा है हम लोग देंगे। अब मेरे सिर में भी घुमाए हैं, तो मेरा कहना है कि करके देखिए आप लोग। और गाय कहने का मतलब ही है जो देसी गाय है, जिसके कपूत होता है वही है, जर्सी है, एच एफ होल्स्टाइन, ये गाय नहीं है, उसमें वो प्रभाव नहीं है। जैविक खेती है, तो ऐसे जो गाय है, गाय के अद्भुत अनंत गुण है। ये सारी बातों को बताने के लिए इतना ही निवेदन के साथ पदम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पदम जी की टीम को धन्यवाद, और आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों को मनोहर गौशाला के प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। इसके साथ ही कार्यक्रम आनंद संपन्न हुआ। ये वाकई में वास्तविकता है कि बिना गौ माता की सेवा के हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता।
मनोहर गौशाला में जिस तरह से निस्वार्थ रूप से गौमाताओं की सेवा की जाती है वो सराहनीय है। हमें भी ऐसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। दर्शकों, खेरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला के 11वें स्थापना दिवस एवं प्रभु पार्श्वनाथ जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य पर भक्तों को जीरावाला पार्श्वनाथ प्रभु की भाव यात्रा एवं पंचकल्याणक पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस अनूठी प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे मनोहर गौशाला, खेरागढ़, छत्तीसगढ़।